नमस्कार दोस्तों। मन मन से एक बार अगर आपने मान लिया कि यार कुछ नहीं होना है, सब कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और कुछ नहीं रखा है जीवन के अंदर, सब कुछ है, खाली हाथ आना है, खाली हाथ चले जाएंगे। तो ये इससे क्या होता है? इससे हमारी पूरी जो है जीवन का जो है बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाता है। और उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ, जिसमें हम आपके साथ इसको साझा करेंगे। और पूरी तरीके से मैं ये देखूंगा कि इसमें जो भी हर टॉपिक आपके साथ इसके अंदर शेयर करूं। तो आज के लिए नमस्कार। भोला बाबर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। क्या होता है कि जब हम अपने मन से ही मान बैठे होते हैं कि बोले ये कुछ नहीं है यार, ये हो गया वो हो गया, चार तरीके की बातें धारणाएं हम लोगों के मन के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। उनसे हम जीवन जो है अपना निराशा में लेके चले जाते हैं। निराशा इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है कि हम लोग कभी जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो उसके लिए हमें अपने आप को बलशाली बनाना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को मंजीत बनना पड़ेगा। मन को जीतना पड़ेगा पूरी तरीके से, अपनी हर इंद्रियों पे काबू पाना पड़ेगा। इंद्रियों में जैसे सोच लिया कि यार घर में पड़े पड़े टाइम गुजर रहा है, सुबह से हो गई शाम, और फिर शाम से रात हो गई और सुबह हो गई, फिर एक दिन खत्म हो गया, तो उससे हम कुछ नहीं करने वाले। तो हमको लगातार अपने ऊपर बदलाव लाना पड़ेगा, और उस बदलाव लाने के लिए अपने आप को एक अच्छी नई विचारधारा के अंदर लेके जाना पड़ेगा। उससे अपने नए कार्यों के लिए अपना आगे बढ़ना पड़ेगा। जो अब तक हुआ, जैसा हुआ, कुछ भी हुआ क्या नहीं हुआ, उन सब बातों को बिल्कुल एक तरफ कर दो। उनके बारे में कभी सोचो मत। जैसे ही दिमाग में आए बोले इससे ना मेरा कोई फायदा है, ना कुछ इससे मेरा लेना देना है, तो मैं इन बातों को सोचूं क्यों। ये धारणा अपने मन के अंदर लेके आइए और पूरी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेट में लेके चलिए। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आप जो है ये डिप्रेशन की जो भूमिका आपके दिमाग के अंदर घर कर गई है, उसको आप बाहर निकालेंगे पूरी तरीके से। वो कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको लगातार इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर ये आपको कर लेना है कि जो भी मेरे साथ पुराना कुछ भी नए पुराने विचार आते हैं, उनको सबको, या कोई भी निगेटिव विचार आता है, उनको मैं किसी तरीके से अब मैं उनके बारे में सोचूंगा नहीं, किसी भी तरीके से उनके बारे में कहूंगा नहीं। ये सब चीजें अगर आप लगातार अपने दिमाग को और अपने आप को एक नई जर्नी देने के लिए, एक नई यात्रा बनाने के लिए अगर आप करते हैं, तो आपको खुद अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और धीरे धीरे आप उस सार की तरफ बढ़ते चले जाओगे, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर लेके जा सकते हो। तो इसके लिए आपको ये निरंतर अपने ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, और अपने ऊपर निरंतर इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसके बारे में आप जो है सबको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। पूरी तरीके से अपने आप को ये एनालाइज करवाइए कि आप ही अपने बड़े भाई हैं। आपको जैसे हर चीज का गलती का एहसास होता है, तो आप खुद अपनी गलती का एहसास नहीं आएगा। पूरी तरीके से अपने आप को ध्यान दीजिए, और ध्यान देने के बाद अपने अंदर जो निराशा के भाव आ रहे हैं, जो निगेटिव वाइब्रेशन हो रही हैं, वो उन सब चीजों को एक तरफ करते चले जाइए। उन चीज के बारे में सोचना भी नहीं है, कभी आगे भी बात नहीं करनी है। इस चीज का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। और जब भी अगर आप ये लगातार करते हैं, और अगर आपने इस तरीके की जो भी आप वार्तालाप करते हैं, और अपने आप से वार्तालाप करना, अपने आप से को समझाना, ये सब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगी आपके। और अपने जो आपने घर कर चुके हैं, जो डिप्रेशन आपके घर में घर आ चुकी है, वो मन के द्वारा आती है। और मन को ही अगर आप जीत लेते हैं, तो मन से आप बहुत कुछ कार्य जो है बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए आप निरंतर आपको जो है ये सब चीजों के बारे में ध्यान लगाइए, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए नए तरीके से। अपने आपको डिप्रेशन से बाहर निकालिए, क्योंकि डिप्रेशन ये बहुत बड़ी वाली बीमारी होती है। ये इस ऐसी बीमारी को दूर करने का कार्य जो है आपको करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिए, और इस चीज को निकाल के फेंकिए। डिप्रेशन को पूरी तरीके से आजाद करिए अपने आप को डिप्रेशन से। और निगेटिव थॉट जो जितनी भी आती हैं, उन सबको वन साइड करिए। किसी भी तरीके से अपने आप को इस बारे में सोचना नहीं है, समझना नहीं है। जो भी हम लोगों के थॉट आ रहे हैं, उन थॉट को हम लोग बाहर निकालते हुए चले जाते हैं। और वो अगर हम निकालेंगे, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और कामयाब होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। ये नहीं कि दुनिया में क्या आया है और क्या लेके जाएगा। ये सब देखिए तुनी बातें हैं, इन बातों को छोड़िए। हर चीज पैसे से और उपलब्धि से हासिल होती है।
कोई भी आप किसी भी तरीके का कार्य करेंगे तो आपकी उपलब्धि और आपका पैसा ही आपको आगे लेके जाएगा। अन्यथा कोई आपका सगा संबंधी भी आपके साथ में नहीं खड़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव दायरे में लेके आने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो ध्यान देने के लिए आपको एक अपने डायरी के अंदर नोट डाउन करिए। पर डे का अपना जो है एक सेशन बनाइए कि आज मैंने क्या करा, क्या नहीं करना चाहिए था। उस सब के बारे में लिखिए, जो-जो आप जहाँ पर गए, क्या किससे मिले, किससे क्या कहा, उससे क्या मेरा कुछ फ़ायदा होना है या नुकसान होना है, उस सब के बारे में सारी डिटेल लिखिए। वो सब चीज़ें आप लगातार उसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद अगर आप लगातार ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर रोज़ जब आप उस डायरी को खोलेंगे, तो उसके अंदर वो जो लास्ट डे का आपने लिख रखा था और उसके बारे में उसको पढ़ेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, मैंने जो है इस समय यहाँ पर ये समय हमने खाली में व्यतीत करा या इन लोगों से मिलने से मेरा कोई फायदा नहीं, तो आगे भी मैं कभी भी इन तरीकों से इन लोगों से मैं कभी बात नहीं करूंगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। करत करत अभ्यास जुड़मुत हो सुजान, यानी अभ्यास निरंतर करने से बहुत से बड़े कार्य हो जाते हैं। तो वैसे ही ये अभ्यास है कि अगर आप इसको निरंतर अभ्यास करते हैं, जब शुरू में आपसे लिखना नहीं आता था, तो क्या एकदम से लिखना आ गया? नहीं, वो अभ्यास के निरंतर की प्रक्रिया है। आप लगातार अभ्यास करते रहे, छोटे से बड़े होते होते आपने लिखना शुरू करा और लिखते 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 आप इतना लिखने लगे कि आज आप जो है किसी भी जो है पृष्ठ को पूरी तरीके से आराम से बिना देखे भी दूसरों से बात करते हुए कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि वो सब कुछ है तो अध्य अभ्यास की वजह से। और इस अभ्यास को आप निरंतर करते हैं, अपने ऊपर करते हैं और उसके बारे में अगर आप नोट डाउन लिखते हैं अपना दिन का दिनचर्या के बारे में, तो आपको खुद महसूस होगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए, कभी भी अपने ऊपर डिप्रेशन हावी नहीं होने देना है। मन की समझ को सिर्फ मन तक है ये, डिप्रेशन इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। डिप्रेशन की भूमिका मन से निकाल फेंकिए एक तरफ से और पूरी तरीके से। कभी भी डिप्रेशन आता है, दिमाग के अंदर गलत विचार आते हैं, गलत धारणाएँ हो जाती है, यार ये हो गया तो वो हो गया तो फलाना हो गया तो, या उसने मुझे वो कहा था, ये इसने मेरे साथ ये करा था, ये इसने मेरे साथ ये करा। तो इन सब बातों को जो है दूर कर दीजिए अपनी तरफ से और पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान दीजिए, केंद्रित करिए अपने आप के ऊपर और पूरी तरीके से उसको नोट डाउन करिए। रोज़ सुबह उठिए, प्राणायाम करिए और योग साधना करिए। बाहर जाइए ज़रूर टहलने, बाहर जाएँगे तो आपको एक अच्छा मोटिवेटेड माहौल मिलेगा जिसके अंदर आप आराम के साथ अपने आप को खुले विचारों का महसूस करेंगे। ये आप अगर निरंतर करते हैं तो आपको खुद अच्छा महसूस होगा। आप करिए इसको और फिर इसका लाभ देखिए। मैं निरंतर आपसे कहता हूँ कि ये छोटी-सी जो टॉपिक है यही बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। ये सब मन का अभ्यास है। मन के अभ्यास को अगर आप निरंतर करते चले जाते हैं, तो मैं 101% गारंटी देता हूँ कि आप 100 से 101% आप इसमें कामयाबी पाएँगे पाएँगे। ये में से आप लिख लीजिए और किसी भी तरीके से अगर मैं इस चीज़ को कहता हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 100% रिज़ल्ट देगा। आगे के लिए एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ आपके पास फिर एक आते हैं और इस पर जो हमने बताया इस पे फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए।